बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मटन की एक बहुत मज़ेदार और मुनफरिद सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आपने कोरमा और कढ़ाई तो बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन ये रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे तो हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप ये रेसिपी ही बनाएं। दावतों में बनाने के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। यकीनन आप इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रेसिपी देखते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने 4 से 5 लाल साबुत मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्च और 3 से 4 लौंग डाली हैं। इन तमाम अज्जा को हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो हम इसको एक ग्राइंडर जार में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का सा जैसे बारीक कुटा हुआ मसाला होता है उस तरह सा मैंने इसको ग्राइंड किया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया। इन तमाम अज्जा को मैंने 1 कप दही लेके उसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और साइड पर रख दिया है। यहाँ एक कढ़ाई या पतीली में मैंने 1 कप तेल लिया है और उसमें 4 दरमियाने साइज़ के प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। साथ ही 1 किलो मटन लिया है। मटन को भी मैंने प्याज के साथ ही ऑयल में डाल दिया है। इसे लो टू मीडियम हीट पर अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा इसको ढककर मैंने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। इस स्टेज पर मैंने इसमें कोई पानी या कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ इन तीनों अज्जा के साथ इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के बाद प्याज का और गोश्त का जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। आपको महसूस हो कि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है तो तेज़ आंच पर आप इसका पानी ड्राई कर लें। जैसे ही पानी अच्छी तरह से खुश्क होना शुरू होगा मैंने यहाँ 3 खाने के चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच लेवल्ड इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है। लाल मिर्च इस स्टेज पर मैंने कम शामिल की है। अगर आप इससे भी कम मिर्चें डालना चाहते हैं तो फिर आप लाल मिर्चें इस स्टेज पर शामिल ना करें, क्योंकि हमने जो मसाला ड्राई रोस्ट किया था उसमें हम ऑलरेडी मिर्चें शामिल कर चुके हैं। तो मिर्चें यहाँ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करके इन तमाम अज्जा को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है और इस गोश्त को मैंने गलने के लिए रख दिया है। इस स्टेज पर हमें 50% तक गोश्त को गलाना है, मुकम्मल नहीं गलाना। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त गला हो गया था। अब इस स्टेज पर मैंने 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने छील के स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें बग़ैर पानी डाले मैं इसको मज़ीद गलने के लिए रख दूँगी। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाए। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, ये टमाटरों के पानी में ही गल जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी देर मज़ीद पकाने के बाद टमाटर भी गल गए हैं और गोश्त भी हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। इस स्टेज पर हम आंच तेज़ करके इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भूनते हुए तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। जैसे ही मसाला अच्छी तरह भुनेगा हमने जो दही तैयार किया था जिसमें हमने रोस्टेड और ग्राइंडेड मसाले शामिल किए थे वो दही इसमें ऐड कर देंगे। ये दही भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम हीट पर इस दही का पानी भी खुश्क कर लेंगे। जिन्हें सालन में बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद होती है और वो कढ़ाई इसलिए प्रेफर नहीं करते कि उसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती, उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। हमने जो इसमें ड्राई रोस्ट करके मसाले शामिल किए हैं दही में, उनका बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है इसमें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही का पानी जैसे ही अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच के करीब मैंने इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया शामिल किया है और 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें ऊपर से शामिल करके बस हल्का सा मिक्स किया और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा ये सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। ये लजीज़ और मज़ेदार मटन का सालन आप हर किस्म की रोटी और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आप अपने घर वालों को ये रेसिपी बना के खिलाइए, यकीनन ये खा के वो खुश हो जाएंगे।
हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में